शहर में रहने वाले राम नाम के लड़के को इस बात की चिंता थी कि वह उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखता है। वह अभी केवल 30 साल का है, लेकिन फिर भी बूढ़ा दिखने लगा। उसके सिर के सामने वाले बाल जल गए थे और जो बचे थे वे सफ़ेद हो गए थे। उसकी त्वचा झुर्रीदार थी और आंखों के नीचे काले धब्बे। अपनी ऐसी हालत देखकर वह बहुत चिंतित और परेशान रहता था। उनका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ापन जैसा हो गया था। राम के माता पिता और उसका पूरा परिवार उसकी हालत को देखकर बहुत चिंतित थे। राम के पिता ने राम की इस समस्या का समाधान ढूंढने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कई अनुभवी लोगों से बात की और कई घरेलू नुस्खे अपनाए, कई दवाइयाँ आजमाई, लेकिन कोई बदलाव नहीं दिखा। इस कारण राम की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन किसी ने राम के पिता को बताया, इस शहर में बाहर एक साधु महाराज रहते हैं जो आयुर्वेद की बहुत बड़े जानकार हैं। तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। अगले दिन सुबह राम के पिता राम को लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां वह साधु महाराज अपनी कुटिया बनाकर अपने शिष्यों के साथ रहते थे। राम और उसके पिता ने साधु महाराज को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताने लगे। राम के पिता ने कहा, साधु महाराज, यह मेरा इकलौता बेटा है राम। अभी इसकी उम्र 30 साल है, लेकिन अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगा। उसके बाल झड़ने लगे, वह सफ़ेद पड़ने लगी। उसकी त्वचा शुष्क और झुर्रीदार हो गई, आंखों के नीचे काले गिरे। अपनी इस हालत की वजह से वह काफ़ी चिंतित और तनाव में है। हमने इस समस्या को सुलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उचित समाधान नहीं मिला। अब कृपया कर कोई उपाय बताएं। राम के पिता की बात साधु महाराज ने ध्यान से सुनी और फिर बोले, मानव शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद में कई नियम बताए गए हैं, लेकिन आज मैं आपको 12 नियम बताऊंगा, जिनको अगर आप अपने बेटे को ठीक से पालन करवाते हैं तो कुछ ही हफ्तों में या महीनों में आपको आश्चर्यजनक परिणाम दिखने लगेंगे। और अगर आप इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो आपकी उम्र बढ़ना रुक जाएगी और आप एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी के मालिक बन जाएंगे। नंबर 1, लंबे समय तक स्वस्थ और जवान रहने के लिए तनाव मुक्त रहना बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी अच्छा खाएं, कितने भी रीति रिवाजों का पालन करें, लेकिन अगर आपका मन बीमार है तो आप अंदर से खुशहाल नहीं बल्कि चिंतित और तनावग्रस्त हैं। इसलिए आप इसे कभी भी ऐसा ना समझें कि मैं ठीक हूँ। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वस्थ वह है जिसका मन प्रसन्न है, इंद्रियां स्वस्थ हैं। अगर आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो इसका असर आपके पूरे परिवार पर पड़ता है। आपका पाचन तंत्र खराब हो जाएगा और आपकी युवा शक्ति कमज़ोर होने लगेगी। आपकी शोषण क्रिया बदहतर हो जाएगी और बाल झड़ने लगेंगे, चेहरे की चमक गायब हो जाएगी। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप बेवजह चिंता ना करें, तनाव और परेशानी में ना पड़ें। लेकिन चिंता, तनाव और परेशानियाँ क्यों आती हैं? इसका सबसे बड़ा कारण हमारा गलत व्यवहार, अनुशासनहीनता और असंयमता, कामुक भोग। यदि मनुष्य अपनी आदतों को सुधार करे और नियमों का पालन करे तथा अपनी आवश्यक, अनावश्यक और वासनाओं पर नियंत्रण रखे तो उसके जीवन की आदि समस्याएं और चिंताएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। नंबर 2, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और पेट भरकर सांस लेने की कोशिश करें। हम कैसे बैठते हैं, सोते हैं, चलते हैं या सांस लेते हैं, इसका हमारे स्वास्थ्य और उम्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सीधे बैठने की आदत डालें और सोते समय भी रीढ़ की हड्डी को सीधा ही करना चाहिए। नंबर 3 यह है कि आपको उठने और खाना खाने का सही नियम और सही समय पता होना चाहिए। अक्सर लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि क्या काम करना है और किसी भी समय सो जाते हैं और खो जाते हैं, और उनको ये गलती उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर डालती है। आयुर्वेद के अनुसार रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 या 5 के बीच में उठना चाहिए। रोजाना सही समय पर सोने और उठने से शरीर की कार्यप्रणाली सही ढंग से चलती रहती है। इसका मतलब है कि शरीर का कोई भी बोझ नहीं पड़ता। नंबर 4, हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम खाएं। आयुर्वेद में कहावत है कि जो कम खाएगा वह अधिक समय तक खाएगा। अर्थात जो व्यक्ति अपनी भूख से थोड़ा कम खाता है वह अधिक समय तक जीवित रहता है। और इसका कारण यह है कि जब हम अधिक खाना खाते हैं तो हमारे पेट से जो पाचन रस निकलते हैं वे उतने ही बड़े नहीं होते कि उतना खाना पचा सकें।
जिससे वह आंत तक पहुंच सके, और आंत में पहुंचने की बजाय पेट में ही नहीं, पेट में सड़ने लगते हैं और जहरीली गैस बनाने लगते हैं, जो रक्त के माध्यम से हमारे शरीर में फैलकर विभिन्न रोगों को उत्पन्न करती है। नंबर 5, प्रतिदिन 16 घंटे का उपवास रखें। जितना जल्दी हो सके रात को खाना खा लें। अगर आप रात में खाना 8 बजे खाते हैं तो अगले दिन 12 बजे तक कुछ भी ना खाएं, और अगर आप 7 बजे खाना खाते हैं तो सुबह 11 बजे तक कुछ भी ना खाएं। 16 घंटे के व्रत के दौरान आप नारियल का पानी या किसी सब्जी का जूस पी सकते हैं। नंबर 6, खाना खाने के संतुलन बाद यानी कि तुरंत बाद पानी ना पिएं। नंबर 7, ईश्वर पर भरोसा रखें। जो लोग भगवान पर भरोसा नहीं करते वे जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं, जिसके कारण वह अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते। जो लोग ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो वो हमेशा सफल होते हैं। नंबर 8, नमक और चीनी का सेवन कम से कम करें। अत्यधिक चीनी के सेवन से मोटापा और निम्न रक्त शर्करा होती है, जो कई गंभीर बीमारियों का कारण बनती है। चीनी हमारे शरीर में वसा इकट्ठा करती है और हमारे शरीर की त्वचा का रंग काला कर देती है। इससे व्यक्ति कम उम्र में ही बूढ़ा दिखने लगता है। साथ ही ज़्यादा नमक खाने से कई दुख और नुकसान भी होते हैं। नंबर 9, पर्याप्त नींद लें। कम नींद लेने और देर तक रात सोने से हमारी शारीरिक उम्र घटने लगती है। कम नींद के कारण चेहरे की चमक गायब हो जाती है और चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। इससे व्यक्ति उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगता है। नंबर 10, अगर आप खुद को लंबे समय तक स्वस्थ रखना चाहते हैं तो रोजाना योगा या व्यायाम करना शुरू कर दें। यह खुद को युवा और स्वस्थ रखने का सबसे आसान तरीका है। इसके साथ ही रोजाना कम से कम 20 मिनट तक ध्यान का अभ्यास करें। यह भी व्यक्ति को प्रसन्नता से तरोताजा और स्वस्थ बनाए रखता है। नंबर 11, अपने आहार में अधिक से अधिक फल और हरी सब्जियां शामिल करें। फल और हरी सब्जियां जल्दी पच जाती हैं, इससे पाचन तंत्र को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हमारा पाचन तंत्र हमारे शरीर में गंदगी को बाहर निकाल देता है और अधिक समय नहीं लगता है। इससे हमारा शरीर लंबे समय तक हल्का, स्वस्थ और जवान रहता है। नंबर 12, किसी भी प्रकार के नशे, धूम्रपान या शराब पीने से दूर रहें। नशा मानव स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो व्यक्ति नशा करता है वह धूम्रपान करता है, वह शरीर से परेशान रहता है, साथ ही वह उम्र से पहले ही बुजुर्ग और कमजोर नजर आते हैं। इसलिए किसी भी तरह के नशे को अपने जीवन का हिस्सा ना बनाएं। इन 12 नियमों का पालन करने से राम के नाम जीवन में चमत्कारी परिणाम दिखाने लगते हैं। राम और उनके पिता ने उसकी समस्या का समाधान ढूंढ लिया था। उन्होंने साधु महाराज को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी चले गए। आप एक बार कमेंट में ज़रूर बता दें कि आज की वीडियो से हमने बहुत कुछ सीखा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।